हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं इब्राहिम फैमिलीज के बारे में, यानी कि शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कर इब्राहिम और शोएब की बहन सबा इब्राहिम के बारे में। दीपिका और शोएब टीवी एक्ट्रेस हैं, लेकिन आजकल ये फुल टाइम ब्लॉगर बने हुए हैं। और साथ ही शोएब की बहन सबा भी अपने भाभी और भाई का फेम यूज करके एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर यानी कि यूट्यूब ब्लॉगर बन चुकी है। इनके व्लॉगिंग कैरियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये अपने आप को ब्लॉगिंग में दिखाते हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और जिस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये व्लॉग करते हैं, प्रॉब्लम इससे है। इनकी लाइफ, इनके व्लॉग सारे बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीजों से भरे हुए हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो सभी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको बहुत अच्छी एक्टिंग करनी आती है। इसलिए अपनी एक्टिंग के पीछे वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा लेते हैं। अगर देखा जाए तो शोएब और दीपिका और सबा, इन तीनों के व्लॉग्स बहुत ही हद तक 90% स्क्रिप्टेड होते हैं, प्लानिंग वाली होती है। कल व्लॉगिंग में क्या दिखाना है उसके लिए ये आज ही प्लान करते हैं। अगर वो अपनी व्लॉगिंग में दिखा रहे हैं कि वो कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घर पे खाना बना रहे हैं, या एक साथ बैठकर गेट टुगेदर कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उनकी व्लॉगिंग के लिए स्क्रिप्टेड और प्लान होती है। कुछ भी चीज वहां पर रियल नहीं होती। इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम यह है कि पहली चीज तो व्लॉगिंग जो होती है वो स्क्रिप्टेड नहीं होती है। जो स्क्रिप्टेड होती है उसे कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है, ना कि व्लॉगिंग कहा जाता है। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको अपने आप को बिल्कुल वैसा ही रॉ दिखाना है जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है। लेकिन क्योंकि एक टाइम के बाद ना लोगों के पास कोई कंटेंट बच नहीं जाता है व्लॉगिंग के नाम पर लोगों को दिखाने के लिए। आखिर रोज रोज आप किसी को क्या दिखाओगे? वही सुबह सोकर उठना, नाश्ता, खाना पीना, नहाना धोना, एक ही चीज बार बार आप दिखाओगे तो देखने वाले भी बोर हो जाएंगे। इसलिए ना सिर्फ यही व्लॉगर्स बल्कि जितने भी यूट्यूबर व्लॉगर्स हैं, उनके अधिकतर 90% ब्लॉग्स जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड और प्लान होते हैं। जब सारे ही ब्लॉगर्स एक जैसी हरकतें कर रहे हैं तो इब्राहिम फैमिली से प्रॉब्लम क्या है? अगर वो भी स्क्रिप्टेड ही दिखा रहे हैं तो इब्राहिम फैमिली से प्रॉब्लम ये है कि इनके व्लॉग्स में आपको ज्यादातर 3-4 चीजें ऐसी दिखेंगी जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम देने वाली होती है। लाइक उनके आप व्लॉग्स में या तो भर भर कर शॉपिंग करते हुए देखेंगे, भर भर कर तला हुआ, भुना हुआ, मीठा खाना खाते हुए देखेंगे, या तीसरी चीज हर महीने में कम से कम 2 से 3 बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए उनको देखेंगे। ऐसे में क्या होता है ना, ठीक है वो व्लॉग्स तो बना रहे हैं, लोगों को एंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन है तो वो आखिर इन्फ्लुएंसर ही ना। लोग जब उनको देख रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें लोगों के जीवन में भी बदलाव आती है। लोगों को देखकर, ब्लॉगर्स को देखकर, यूट्यूबर्स को देखकर, कंटेंट क्रिएटर्स को देखकर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, या फिर वो करने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारी किस्मत में नहीं है, या फिर जिसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अगर एक नॉर्मल इंसान, एक बहुत ही लोअर फैमिली से आने वाला इंसान इनके व्लॉग्स देख रहा है, इनको डेली शॉपिंग करते हुए देख रहा है, अच्छा अच्छा खाना खाते हुए देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस बात से रिग्रेट फील करता है कि आखिर वो उस मुकाम पर क्यों नहीं है कि वो डेली शॉपिंग कर सके, वो डेली इतने अच्छे खाने खा सके। अगर वो उनको देखते हैं कि वो हर महीने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ब्रिंगिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि काश हम भी ऐसा करें अपने लिए, अपने लव वंस के लिए। और चाहे पैसा ना हो तब भी कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ कर हम वो चीज करने लगते हैं। लेकिन क्या हर दिन शॉपिंग करना अच्छी बात है? क्या हर दिन तला भुना खाना खाना, अपने बॉडी को ओवरवेट कर लेना, अपने बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल लेना, बीमारियों में डाल लेना, क्या ये सही है? अगर आप अपनी लाइफ को लोगों को दिखा रहे हैं तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, ताकि लोग आपसे सीखकर अपने लाइफ को अच्छा बना सके। आप उनको दिखाइए कि हर दिन शॉपिंग करना, हर दिन नए कपड़े पहनना ये जरूरी नहीं है, इसके बिना भी जिया जा सकता है। अगर आप लोगों को अपने डेली व्लॉगिंग्स में ये दिखाते हो कि आप हर दिन कुछ भी तला भुना बहुत सारी चीजें खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, हर दिन इंजॉय कर रहे हो नए नए खाना खाकर, तो ये भी सही बात नहीं है। इंसान को हर दिन अलग अलग पकवान नहीं खाने चाहिए, तले भुने, बहुत ही 56 भोग नहीं खाने चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और इब्राहिम फैमिली में कुछ 2-3 लोगों को छोड़कर हर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके खाने की वजह से। इसके अलावा वो अपने ब्लॉग्स में ये भी दिखाते हैं कि वो बहुत लेट नाइट्स सोते हैं, जिनकी वजह से वो ओवरवेट हो गए हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया को दिखाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। तीसरी चीज, आप हर दिन उनको ये दिखा रहे हो कि हर महीने हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी का बर्थडे, कुछ ब्रिंगिंग कर रहे हैं, या अलग अलग तरीके का जो भी सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, हम ये सब मना रहे हैं। कई बार लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो हर महीने
किसी के ना किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। आप लोग यानी कि इब्राहिम फैमिली ये सारी चीजें इसलिए करते हैं ताकि उनका कंटेंट निकल सके, उनका व्लॉग बन सके और इससे वो पैसा भी कमाते हैं। जितने पैसे वो शॉपिंग पे या फिर घूमने फिरने पे, खाने पे, सेलिब्रेशन में खर्चे करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा वो व्लॉगिंग के जरिए कमा भी लेते हैं कंटेंट डालकर। लेकिन जो लोग उन्हें देख रहे हैं उनके पास कमाने का कोई ज्यादा बड़ा जरिया नहीं है, कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो व्लॉगर्स नहीं है, उनके पास भर भर कर पैसा नहीं आता है, वो 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं। उनको आपको देखकर ऐसा लगेगा जब ऐसी जिंदगी हमें भी जीना है तो वो ना चाहते हुए भी अपनी हार्ड एंड मनी उस चीजों पर खर्चा करेंगे जो कि सही नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए वो आपको देखकर इस तरीके की हरकतें करेंगे। चलो इस बात को भी हम साइड में रखते हैं कि वो शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये हमारी समझदारी है कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें उनकी फैमिली में जो हो रही है, हम उस पर बात करते हैं। उनके घर के बच्चे जिनकी पूरी जिंदगी उन्होंने स्पॉइल कर रखी है। शोएब इब्राहिम और दीपिका इब्राहिम ने शोएब की खाला के दोनों बच्चों को गार्डियन की तरह अपने साथ रखा था। उनकी पढ़ाई के खर्चे वो खुद उठाते थे, लेकिन इनको पढ़ाई कराते कराते इनका वो यूज भी करते थे। उनके बेटी यानी कि रिजा को तो दीपिका जो है पूरे घर का काम करवाती थी, मतलब अपने कपड़े प्रेस करवाना, बर्तन धुलाना, हर चीज एक नौकरानी की तरह उसको यूज करती थी। फिर धीरे धीरे करके सबा जब उसकी व्लॉगिंग चैनल बढ़ती गई तो उसने रिजा को अपने कंटेंट के लिए यूज करना शुरू कर दिया, अपने व्लॉग्स में लेना शुरू कर दिया, उसको गिफ्ट्स दिलाने लग गई। फिर वो उनके हिस्से में आ गई। अब वो चले गई है सबा के साथ रहने के लिए। अब शोएब इब्राहिम और दीपिका के पास बच गए हैं उनके खाला के लड़के यानी कि रिहान। अब उनको वो यूज कर रहे हैं। उस लड़के को उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो आगे चलकर एक्टर बनेगा, वो शोएब की तरह ही बनना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है। लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रहा है, वो 17-18 साल का बच्चा है, लेकिन पढ़ाई करते करते भी उसे इसी वक्त से अपने एक्टिंग करियर के लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कैरियर पे भी जा रहे होते हैं। आज के समय में इंडस्ट्री में, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, बहुत ही कम उम्र के बच्चों को ही ले लिया जाता है, किसी भी लीड रोल में हो या किसी भी रोल में हो। लेकिन आज तक उस बच्चे का इन्होंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी नहीं बनाया है। जिस बच्चे का इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, आज के डेट में वो किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करेगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, और वो भी तब जब आप एक ऐसे इंसान के घर रह रहे हो, ऐसे सेलिब्रिटी के घर रह रहे हो, ऐसे एक्टर के घर रह रहे हो जो जिसे खुद काम नहीं मिल रहा है पिछले 2 सालों से, और अगर मिला भी था तो वो शो भी नहीं चल पाया था। जो खुद काम के लिए भटक रहा है, वो अपने भाई को, मतलब अपने कजन ब्रदर को कैसे काम दिलाएगा इंडस्ट्री में? अगर उसकी कोई प्रोफाइल नहीं रहेगी, लोग उसे देखेंगे नहीं, अगर उसको एक्टिंग करते हुए नहीं देखेंगे, उसको कुछ काम करते हुए नहीं देखेंगे, उसका फीचर्स नहीं देखेंगे, तो क्या वो सीधा उठकर चला जाएगा और उसे काम मिल जाएगा? लेकिन आज तक उन्होंने उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी नहीं बनाया है, और ना ही उसे किसी एक्टिंग स्कूल में डाला है कि वो एक्टिंग सीख सके। उसे कभी भी किसी गैदरिंग में जाने ही नहीं दिया जाता है। उनको बस अपने पास रखा जाता है ताकि उन्हें अपने कंटेंट के लिए यूज कर सके। और आजकल तो पिछले कुछ दिनों से उस बच्चे को दीपिका ने अपना कैमरामैन बनाकर रखा है, चाहे वो शहर में हो, शहर के बाहर हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, हर जगह रिहान उसका कैमरामैन बनकर उसके पीछे पीछे घूमते रहता है। पिछले कुछ दिनों से ये लोग कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी कश्मीर जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो अपने गांव गए थे यूपी में, तो वहां पर भी उस बच्चे को पीछे पीछे अपने साथ घुमा रही थी कैमरामैन बनाकर। वो बच्चा जो भी पढ़ाई कर रहा है, पहली बात तो आप उनकी पढ़ाई स्पॉइल करा कर उसे अपने साथ घुमा रही हैं। घूमने आपको जाना है, आपकी जरूरत है कि आप बाहर जा रही हैं। और ये लोग जो अभी हाल ही में अपने गांव भी गए थे, कुछ खास रीजन के लिए नहीं गए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए गए थे, क्योंकि इन सब के व्यूज जो है डाउन चले गए हैं। तो इन सबको हो गई है एंजाइटी कि व्यूज कैसे बढ़ाने हैं। व्यूज बढ़ाने का उनको एक ही जरिया दिखा कि गेट टुगेदर करते हैं, गैदरिंग करते हैं, गाँव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो शायद ये वाला व्लॉग चल जाए, और चल भी गया। लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई का क्या, उस बच्चे की पढ़ाई का क्या? आपके राजस्थान जाने की वजह से, या आपके दिल्ली जाने की वजह से, आपके कश्मीर जाने की वजह से, आपके यूपी जाने की वजह से, जो पीछे पीछे आप उनको घुमा रही हो, उसका पढ़ाई स्पॉइल हुआ। और अभी हाल ही में शोएब के जो व्लॉग आए हैं, उसमें उसने बताया कि रिहान का रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा आया नहीं है, और इस पर उन्होंने हमें पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की कि रिहान अपने कॉलेज में कहीं किसी अफेयर में फंसा हुआ है किसी लड़की के साथ, जिसके
वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ये अपनी गलतियों को छुपाना चाह रहे हैं हमें ये कन्वे करके कि रिहान लड़की की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से वो बस आपके पीछे पीछे घूम रहा है, हर जगह पर आपका कैमरामैन बन के, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसकी पढ़ाई को स्पॉइल करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उनके खुद भाई और भाभी। दूसरी तरफ उसकी बहन यानी कि रिहान की बहन रीसा, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है सबा इब्राहिम ने। इसको पूरी तरीके से, ये बच्ची जो है रीजा जो है वो 20+ है, लेकिन उसे एक 15 साल की 14 साल की बच्ची की तरह वो अपने पास बनाकर रखती है। उसे ना ही कहीं बाहर जाने देती है, ना ही फ्रेंड्स बनाने देती है। उसका पढ़ाई तक बर्बाद हो गया है इसके चक्कर में, इसके आगे पीछे घूमने के चक्कर में, इसके व्लॉग शूट करने के चक्कर में, इसके कंटेंट शूट करने के चक्कर में, और तो और उसको गिफ्ट दिलाना, बच्चे लोगों का गिफ्ट दिलाना, ताकि उसे हमेशा ये फील कराती रहे कि तुम अभी बड़ी नहीं हुई हो। 20 साल की बच्ची, आज के समय में इंसान 17-18 साल का होता है तो कमाने लग जाता है, वो 20 के ऊपर की लड़की हो गई है। उसे इतना भी नहीं पता कि पैसा क्यों कमाना जरूरी है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, करियर कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही चीज घूमती है, उनकी बहन सबा और उसके बच्चे, बस। इसके अलावा उस लड़की को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसको इतना डम बना कर रखी है कि बस वो उसकी दासी बनकर रहे। लिटरली उसने सबा इब्राहिम ने अपनी कजन सिस्टर को अपनी दासी बनाकर रखा है। उनके व्यूवर्स के बहुत ज्यादा जोर देने पर कि उसे भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए, वो भी व्लॉग्स में आती है, उसको भी हक है कुछ करने का, कुछ बनने का। वो बेकिंग बहुत अच्छा करती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो आप उसको बेकिंग स्कूल में डालिए, उसको और कुछ सिखाइए, अच्छे अच्छे क्लासेस करवाइए। ये सब जब कहने लगे सबा इब्राहिम को, तो सबा ने क्या किया कि अपनी सिस्टर का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया, जहां पर वो अपने फूड कंटेंट डाले, जो खाना वो बनाती है, जो बेकिंग वगैरह वो करती है, उसका वीडियोस वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करे। लेकिन जब से उसने इंस्टाग्राम बनाया है अपनी सिस्टर का, तब से उसे वो फ्री ही नहीं छोड़ती कि वो कंटेंट शूट करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल सके। उसे हमेशा अपने साथ बिजी रखती है ताकि वो किसी भी तरीके का कंटेंट शूट ना कर सके, और बहुत कम वीडियोस वो अपने इंस्टाग्राम पर डाल पाती है। लेकिन जब से रीजा का इंस्टाग्राम अकाउंट बना है, दो चीज आपने नोटिस किया होगा। पहला ये कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनने से पहले लगभग हर एक ब्लॉग में, सबा के हर एक ब्लॉग में रीजा कुछ ना कुछ बनाते हुए दिखाई देती थी, क्योंकि सबा को अपना कंटेंट निकालना होता था। लेकिन जब से रीजा का इंस्टाग्राम अकाउंट बना है, तब से बहुत कम कुकिंग करने दिया जाता है, ताकि वो अपना कंटेंट शूट करके इंस्टाग्राम पर ना डाल सके। इससे सबा को क्या फायदा है? सबा को ये फायदा है कि जो कोलैबोरेशन आते हैं वो कहीं रीजा की तरफ ज्यादा ना आ जाए और इसकी तरफ कम ना आ जाए। अभी सारा कोलैबोरेशन जो है वो सिर्फ सबा इब्राहिम को आता है, रीजा को बहुत कम आता है आज के डेट में। लेकिन कल को रीजा अगर कंटिन्यूसली कंटेंट डालने लगे, उसका रीच बढ़ने लगेगा, वो भी पैसा कमाने लगेगी, तो सबा को इससे बहुत ज्यादा जलन होगी कि आखिर उसकी कजन सिस्टर, जिसको वो डंप बनाना चाहती है, वो पैसे कैसे कमा सकती है। लोगों के कहने पर उसने इंस्टाग्राम अकाउंट तो बना दिया, लेकिन उसे ग्रो नहीं होने दे रही है। और दूसरी चीज, जब से रीजा का इंस्टाग्राम अकाउंट बना है, उसके कुछ दिन बाद से ही सबा ने अपने इंस्टाग्राम पर फूड वाले व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए हैं कि गाइज आज मैं ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। वो लड़की जो कल तक कहती थी कि हमने तो कभी बचपन से खाना बनाया ही नहीं है, हमारे खालाओं ने, हमारी अम्मी ने तो हमें कुछ करने दिया ही नहीं है, हमें तो ठीक से खाना बनाने नहीं आता, वो फूड कंटेंट डाल रही है, लोगों को सिखा रही कि गाजर का हलवा कैसे बनाना है, बिरयानी कैसे बनाना है। लेकिन इससे भी ज्यादा हद तो तब हो गई जब सबा ने सिर्फ ना ही रीजा को बल्कि अपने मामू की बेटी यानी कि महर को भी यूज करना शुरू कर दिया। महर उनके मामू की बेटी है, और उस मामू की जिससे सबा का बिल्कुल भी नहीं जमता, जिससे सबा का झगड़ा हो रखा है, जिससे बातचीत नहीं होता, उसने अपने उस सिस्टर का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है अपने फादर और अपने स्टेप मदर के लिए। वो लड़की पूरी तरीके से इसके कब्जे में आ गई है, और अगर सबा उससे कह दे कि तुम महर बैठ जाओ तो वो बैठ जाएगी, तुम खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएगी। वो इस तरीके से उसे अपनी उंगली पर नचाती है, उसे इस तरीके से उसने ब्रेन वॉश कर रखा है। इससे भी ज्यादा क्रिंज चीज जो सबा ने किया है अपने हाल ही के ब्लॉग में, वो देखकर तो इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं। हाल ही के ब्लॉग्स में सबा इब्राहिम के वो अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे ब्रिंगिंग की तैयारी कर रही थी, और वहां पर उनके सारे कजन्स, ब्रदर और सिस्टर बैठे हुए थे जो टीनेजर्स हैं,
कोई 15 साल का है, कोई 16-17 साल का है, कोई 20 साल का है। वो लिटरली उनसे पूछ रही थी कि मुझे कोई एडवाइस दो कि मुझे अपने पति को किस तरीके से सरप्राइज करना चाहिए। तुम लोग बताओ कि अगर तुम्हारी शादी होती तो तुम अपने पार्टनर्स को किस तरीके से सरप्राइज देते। मतलब जिन बच्चों से आपको पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करनी चाहिए, जिन बच्चों के दिमाग में ये दूर दूर तक नहीं आना चाहिए, शादी ब्याह पार्टनर ये सारी चीजें, तुम उनके दिमाग में ये भर रही हो कि अगर तुम्हारे पार्टनर्स होते तो तुम्हें किस तरीके का सरप्राइज देते। तुम उससे लिटरली पूछ रही हो अपने छोटे भाई बहनों से। मतलब कितनी ज्यादा क्रिंज हरकतें हैं। और इस औरत से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जिस औरत ने लिटरली अपने छोटे भाई बहनों से अपने बेड तक सजवाए हैं अपने हस्बैंड के एनिवर्सरी को सरप्राइज देने के लिए। मतलब सोचिए कितनी क्रिंज है ये। और अपने जो पर्सनल चीजें मोमेंट है वो व्लॉग में डालती हैं, जो व्लॉग्स पूरी दुनिया देखती है और यहाँ तक कि उनके फादर मदर उनके बड़े भाई सब कोई देखते हैं। तो कितनी क्रिंज है ये औरत। और इसके सारे व्लॉग्स, सबा इब्राहिम के सारे व्लॉग्स, मतलब लगभग 98% ब्लॉग जो होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, फुल्ली स्क्रिप्टेड होते हैं, फुली प्लान्ड होते हैं। एक एक वर्ड जो हर कोई इसमें बोल रहा होता है ना, वो बकायदा लिखा हुआ या बताया हुआ होता है कि तुम मेरे व्लॉग में आके ऐसा बोलोगी, और वो खुद भी ऐसा बोलती हैं। स्क्रिप्टेड तो इसके भाई और भाभी के भी व्लॉग्स होते थे पहले, पूरी हद तक होते थे। लेकिन जब से उनका बेटा हुआ है, आज के समय में 80% कंटेंट तो उसका बेटा ही दे देता है। छोटा जो उनका बच्चा है वही उनके भाई और भाभी यानी कि शोएब और दीपिका का जो व्लॉग है उसमें 80% जो कंटेंट होता है उनके बच्चे का ही होता है। तो अब वो इतना स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं अपने व्लॉग के लिए, और वो लोग ना व्लॉग भी कम डालते हैं सबा की तुलना में। इसीलिए उनका जो स्क्रिप्टेड व्लॉग है या जो प्लान है वो उतना खुलकर बाहर नहीं आ पाता। लेकिन सबा कंटिन्यूसली व्लॉग अपलोड करती है, इसलिए उसकी हर एक एक प्लान चीजें, हर एक एक स्क्रिप्टेड चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। इनको बहुत ज्यादा पॉइंट आउट किया गया है इनकी हरकतों की वजह से, इनकी स्क्रिप्टेड ब्लॉग की वजह से, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं हैं। क्यों नहीं सुधरते? ये लोग ढीठ नहीं है। एक्चुअली इनके जो ऑडियंस है, इनके जो व्यूवर्स हैं, एक्चुअली इनको ही समझ में नहीं आता है कि ये किनको फॉलो कर रहे हैं, कितने प्रॉब्लमेटिक लोग हैं ये लोग। इनकी फैमिली में आपस में एक दूसरे से किसी की नहीं बनती, हर इंसान एक दूसरे से चिढ़ा हुआ है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ये सब अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि इनसे अच्छी फैमिली तो और कोई भी नहीं है। नॉट ओनली फैमिली बट इनके जो दूर के भी रिलेटिव्स है या पास के भी रिलेटिव्स हैं, उनसे भी इनका अच्छा नहीं जमता। लेकिन ये ज्ञान तो ऐसे देते हैं जैसे इब्राहिम फैमिली से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई फैमिली ही नहीं हो। इसलिए जो इनके व्यूवर्स है ना, उनको ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी फैमिली, कितने अच्छे ब्लॉगर्स है, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन ये सारे बनावटी हैं, ये सारे दिखावटी हैं। ये वही दिखाते हैं हमें जो वो दिखाना चाहते हैं, अदरवाइज इनके पीछे कुछ और ही चेहरा है। मुझे लगता है कि अब इन तीनों को यानी कि दीपिका, शोएब और सबा को अब रुक जाना चाहिए। उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। उनका कैरियर, उनकी पढ़ाई कभी बर्बाद मत करो। तुमने एक जिंदगी जी लिया है। अगर तुम्हें व्लॉगिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो कुछ और काम कर लो। तुम्हारे पास पैसा है कि तुम कुछ और काम कर सकते हो, लेकिन अपनी व्लॉगिंग के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए दूसरे की जिंदगी बर्बाद मत करो, उनकी पढ़ाई, उनकी लाइफ स्पॉइल मत करो। और साथ ही साथ ऐसी क्रिंज हरकतें और गलत चीजों के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस ना करो। अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं तो उनको अच्छी सीख दो, बुरी सीख नहीं। लेकिन बुरी सीख या अच्छी सीख देने के लिए भी हमें पहले अच्छा बनना पड़ता है, दूसरों को अच्छा सिखाने के लिए। तो पहले खुद अच्छा बनिए, अपने आप पर काम करिए, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दीजिए। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।